14 नवंबर 2025 वो दिन जबकि बिहार चुनाव 2025 के ही परिणाम आए। परिणाम ऐसे जिसने आरजेडी में महागठबंधन में खलबली मचा दी। आरजेडी 25 सीटों पर सिमटती नजर आई। एक बड़ी और करारी हार, एक ऐसी हार जिसकी कल्पना शायद आरजेडी और महागठबंधन दोनों ने नहीं की। अब आरजेडी हारी तो उसके बाद शुरू हुई पारिवारिक कलह। रोहिणी आचार्य, जिनको आप चौतरफा सोशल मीडिया हो या फिर मेन स्ट्रीम मीडिया खूब देख पा रहे होंगे, मीडिया हेडलाइंस बन रही है, इंस्टाग्राम हो, एक्स हो, हर जगह उनके पोस्ट की ही चर्चा है। अब रोहिणी आचार्य ने एक और बम फोड़ा। पहले पिछले दिन की बात कर लें तो उन्होंने परिवार से नाता तोड़ा, राजनीति छोड़ी, लेकिन उसके ठीक बाद अब बता दिया रोहिणी आचार्य ने कि 14 नवंबर यानी कि रिजल्ट वाली रात हुआ क्या था, परिवार में पूरा कलह क्या था। जल्दी से पोस्ट बता देते हैं, फिर वैभव आपको बताएंगे आखिर रोहिणी आचार्य ने परिवार से नाता तोड़ा क्यों, भाई से क्या नाराजगी हो गई, पिता जिनको किडनी दी थी अपनी, आखिर पिता से ऐसी क्या नाराजगी हो गई कि परिवार से दूर रहना बेहतर समझा। नया पोस्ट आपको बता रहे हैं रोहिणी आचार्य का। वो लिखती हैं, कल एक बेटी, एक बहन, एक शादीशुदा महिला, एक माँ को जलील किया गया, गंदी गालियां दी गई, मारने के लिए चप्पल उठाई गई। मैंने अपने आत्मविश्वास से समझौता नहीं किया, सच का समर्पण नहीं किया। सिर्फ इन्हीं मुद्दों से, इन्हीं वजहों से मुझे बेइज्जती झेलनी पड़ी। कल एक बेटी मजबूरी में अपनी पिता को छोड़कर आई हैं, रोते हुए माँ बाप बहनों सबको छोड़ दिया। तो ये पोस्ट है, नया पोस्ट है रोहिणी आचार्य का। वैभव, ठीक उस पोस्ट के बाद जिस पोस्ट में उन्होंने कहा कि हमने परिवार से नाता तोड़ दिया है, तेजस्वी को छोड़ दिया है, लालू को छोड़ दिया है। क्या है वो पूरी कल है, आखिर क्या मतलब क्या चल रहा है आखिर आरजेडी के परिवार में। 14 नवंबर की रात की कहीं ना कहीं तस्वीर साफ हो गई। जी बिल्कुल, इसकी आशंका पहले ही जताई जा रही थी कि अगर नतीजे महागठबंधन के पक्ष में नहीं होते हैं तो लालू परिवार में कलह देखने को मिल सकती है। बिल्कुल वही अभी है। वो सब चीजें ऊपरी स्तर पर दिख नहीं रही थी, अंदर ही अंदर वो टसल चल रही थी, झगड़े चल रहे थे, लेकिन वो झगड़े रिजल्ट तक का इंतजार कर रहे थे सामने आने के लिए। और जैसा कि आपने बताया कि 14 नवंबर को चुनावी परिणाम आया जिसमें महागठबंधन बुरी तरह हार गया और उसके बाद फिर कलह सबके सामने आ गई। रोहिणी आचार्य की पोस्ट में आपने जो चीजें छोड़ दी है मैं वो भी बता देता हूं। उन्होंने ये भी कहा है कि मुझसे मेरा मायका छुड़वाया गया, मुझे अनाथ बना दिया गया, आप सब मेरे रास्ते कभी ना चलें, कभी किसी घर में रोहिणी जैसी बेटी पैदा ना हो और बहन पैदा ना हो। तो मतलब बहुत भावुक तरीके से वो बोल रही हैं और अपना वो दर्द बयां कर रही हैं। उनकी इस पोस्ट से समझा जा सकता है कि उन्होंने किस चीज का सामना किया है या उनके साथ क्या कुछ हुआ होगा। अब देखिए, रोहिणी वाला पूरा मामला आप समझने के लिए आपको रोहिणी आचार्य के बारे में भी जानना पड़ेगा, जो कि मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, लालू प्रसाद यादव के 9 बच्चे हैं, 7 बेटी और 2 बेटा। इन 9 बेटियों में से दूसरे नंबर पर आती हैं रोहिणी आचार्य, पहले नंबर पर आती हैं मीसा भारती और उसके बाद दूसरे नंबर पर ये रोहिणी आचार्य आती हैं। रोहिणी आचार्य का जन्म 1979 में पटना में हुआ था। इनकी एजुकेशन की बात करें तो उन्होंने एमबीबीएस की पढ़ाई की है महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर से। इसके अलावा इनके 3 बच्चे हैं और ये 2024 में पहली बार चुनावी मैदान में उतरती हैं, सारण लोकसभा सीट से चुनाव लड़ती हैं, लेकिन इनको हार का सामना करना पड़ता है। अब बताते हैं कि रोहिणी आचार्य वाला मामला क्या है। देखिए, रोहिणी आचार्य की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं। जब उन्होंने अपने पिता यानी लालू प्रसाद यादव को किडनी दी थी, इसके बाद फिर वो बिहार आई और उन्होंने चुनाव भी लड़ा। इससे जाहिर होता है कि वो राजनीति में रहना चाहती हैं। और कहा जाता है कि 2025 का जो भी विधानसभा चुनाव हुआ है उसमें भी रोहिणी अपनी एक भूमिका चाहती थी अपने भाई तेजस्वी यादव से, लेकिन उनको ये भूमिका नहीं दी गई। और इसके पीछे 2 लोगों का नाम लिया जा रहा है, रोहिणी ने खुद भी नाम लिया है, संजय यादव और रमेश का। कहा जा रहा है कि ये 2 लोग हैं, ये 2 दाएं और बाएं हाथ है तेजस्वी यादव के। इन्हीं के इशारों पर तेजस्वी यादव कोई भी काम करते हैं या इनके कहे अनुसार ही तेजस्वी यादव चलते हैं। तो संजय यादव और रमेश, इनसे ही खफा खाई हुई हैं ये रोहिणी आचार्य, और इन पर यह आरोप लगाया है कि इनके उकसाने पर ही तेजस्वी यादव भड़के हैं। अब चप्पल किसने उठाया है, मारने के लिए कौन दौड़ा है, गालियां किसने दी है, ये तो रोहिणी आचार्य नहीं बता रही हैं, लेकिन उनकी बातों से जो लग रहा है वो सीधे तौर पर यह दिख रहा है कि परिवार का ही कोई सदस्य है जिसने उनके साथ ऐसा किया है। और इसमें संजय यादव और रमेश की बड़ी भूमिका है। बिल्कुल, संजय यादव, इस नाम की चर्चा वैभव खूब है। तेज प्रताप यादव, वो भी इस नाम से पीछे हटते नजर नहीं आते। लगातार इस नाम की चर्चा हुई और अब कहीं ना कहीं वो तस्वीर साफ होती नजर आ रही है कि आखिर रिजल्ट आने के बाद ऐसा क्या बिगड़ गया, ऐसा हुआ क्या
बहुत ज्यादा समझाने की जरूरत है भी नहीं। और इसमें मैं एक चीज और जोड़ देता हूं, जैसे कि मैंने बहुत शुरू में ही बताया था कि ये सब चीजें परिवार में चल रही थी, लेकिन चूंकि चुनाव चल रहा था और चुनाव के दौरान ये बहनें जो थी, जैसे रोहिणी आचार्य हो या मीसा भारती, भी नाराज चल रही थी, लेकिन उन लोगों ने सार्वजनिक रूप से चुनाव के दौरान कुछ ऐसा नहीं कहा, कुछ ऐसा किया नहीं जिससे तेजस्वी यादव को चुनावी नुकसान हो। चुनाव के दौरान हमने कई स्टेटमेंट सुने, उसमें तो तेजस्वी को लेकर, आरजेडी को लेकर संकेत मिल रहे थे। संकेत कैसे मिले थे? जैसे सितंबर महीने में ही, यानी जब चुनाव से पहले ही रोहिणी आचार्य ने परिवार के सभी सदस्यों को सोशल मीडिया पर अनफॉलो कर दिया था। मतलब संकेत पहले से ही मिल रहे थे, वो नाराजगी पहले से ही दिख रही थी, लेकिन अब खुलकर आ गई है क्योंकि नतीजे आ गए हैं। नतीजों में बुरी तरह महागठबंधन हारा है, आरजेडी का प्रदर्शन बहुत ही खराब रहा है, सिर्फ 25 सीटें मिली हैं। इसके बाद अब गुस्सा फूट कर निकल गया है और जाहिर सी बात है, रोहिणी ने जैसा जो कुछ बताया है उससे यह पता चल रहा है कि नतीजों के बाद रोहिणी ने सवाल किया होगा परिवार में कि देखिए, चुनाव की सारी जिम्मेदारी संजय यादव संभाल रहे थे, रमेश के हाथों में थी, वो अपने आप को चाणक्य बता रहे थे, वो दावा कर रहे थे कि तेजस्वी यादव सीएम बनने ही जा रहे हैं, तो इसकी जवाबदेही कौन लेगा, हार की जिम्मेदारी कौन लेगा? तो रोहिणी आचार्य ने यही सब सवाल उठाए होंगे। अब इन सवालों को उठाने के बाद उनके साथ कैसा बर्ताव किया गया है वो उन्होंने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बता दिया है। बिल्कुल, एक के बाद एक पोस्ट आते हैं। कल की पोस्ट में भी कुछ ऐसा ही नजर आ रहा था, एक दर्द नजर आ रहा था कि अपने भाई से आप अलग हो रही हैं, अपने पिता से अलग हो रही हैं, और आज एक बार फिर वही एक लंबा चौड़ा पोस्ट है आज का, तो जिसमें माँ का दर्द है, बहन का दर्द, बेटी का, इवन मायके का जिक्र किया गया है पूरी पोस्ट में कि मुझसे मायका छिनवाया जा रहा है, यानी कि पिता से अलग करने की कोशिश की जा रही है। वैभव, बार बार हमने देखा मीडिया हेडलाइंस में, इसके अलावा थंबनेल में भी यूज किए जा रहे हैं ये टेक्स्ट, किडनी वाला मामला। थोड़ा सा मैं कुछ और जोड़ना चाहूंगा इसमें। देखिए, जो मैं बार बार कह रहा हूं कि इसके संकेत पहले से ही मिल रहे थे, इसका एक और उदाहरण मैं देता हूं। सितंबर महीने में एक फोटो आई थी, उस फोटो में जब तेजस्वी यादव बस के जरिए यात्रा कर रहे थे, उस यात्रा में तेजस्वी यादव की जो फ्रंट सीट होती है उस सीट पर संजय यादव बैठे हुए दिख गए थे एक फोटो में, और उस फोटो को लेकर रोहिणी आचार्य भड़क गई थी और उन्होंने एक फेसबुक पोस्ट शेयर किया था, और जो कि आरजेडी समर्थक का था। उसमें उन्होंने लिखा था कि पूरे बिहार के साथ साथ हम तमाम लोग फ्रंट सीट पर लालू जी और तेजस्वी यादव को बैठे देखने के आदी हैं, अभ्यस्त हैं, लेकिन उनकी जगह पर कोई और बैठे ये हमें कतई मंजूर नहीं है। जिन्हें एक दोयम दर्जे के व्यक्ति में एक विलक्षण रणनीतिकार, सलाहकार, तारणहार नजर आ रहा है, ये बात बहुत अलग है, वो उसके काबिल नहीं है। तो सीधे तौर पर संजय यादव पर निशाना साधती पहले से ही आई हैं। वो कहती आई हैं कि आप इनके अंदर विलक्षण रणनीतिकार मत देखिए, सलाहकार इनको आप मत बनाइए, ये आपको चुनाव हरवा देंगे। तो ऐसा पहले से ही कहना था रोहिणी आचार्य का, और अब नतीजों के बाद तो वो खुलकर सामने आ गई हैं। बिल्कुल, संजय यादव को लेकर वैभव, न केवल हम कहेंगे कि रोहिणी आचार्य, तेज प्रताप यादव का भी हमेशा से वो मतभेद नजर आया। तेज प्रताप यादव जब परिवार से अलग होते हैं उसके बाद वो जयचंद वाली भूमिका, हमने ये शब्द बहुत ज़्यादा सुना, और संजय यादव हमेशा लपेटे में रहे इन दोनों के, और रोहिणी आचार्य के मुंह से भी बार बार उस नाम का जिक्र होना। वैभव ने अच्छे पोस्ट आपको दिखाए, वो पोस्ट जिसमें वो मतभेद, पारिवारिक कलह दिखता नजर आया, लेकिन 2025 का ये विधानसभा चुनाव नज़दीक था, परिवार नहीं चाहता था, बहनें नहीं चाहती थी कि आरजेडी को, छोटे भाई तेजस्वी को कोई नुकसान हो, इसलिए उन्होंने रुकना पसंद किया। लेकिन रिजल्ट वाली रात के बाद एक पोस्ट आते हैं, एक के बाद एक कलह की खबरें शुरू हो जाती है, और नतीजा ये कि आरजेडी से खुद को अलग करती हैं रोहिणी आचार्य, इसके साथ साथ परिवार से नाता तोड़ती हैं, राजनीति भी छोड़ देती हैं। 3 बड़े फैसले एक के बाद एक लेती नजर आती हैं। मामले को आप कैसे देख रहे हैं, इस फैसले को आप कैसे देख रहे हैं? कमेंट बॉक्स आपके लिए है, अपनी राय वहां जरूर दीजिएगा। मेरे साथ थे वैभव, मेरा नाम है मुकुंद, आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। शुक्रिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.